डेली हिंदी कहानियाँ और अनमोल वचन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पेश है आज की कहानी का एक छोटा सा इंट्रो। आज की कहानी एक नौकरानी काम वाली पर है जो कि घरों घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती है। वो पैसे से तो बहुत गरीब है, इतनी कि इतनी तेज़ गर्मी में भी वो अपने लिए फ्रिज नहीं खरीद सकती। पर उसने अपने दिल से अपनी मालकिन की जान बचाई। वो मालकिन जिसने आज तक अपनी गरीब नौकरानी की कभी मदद नहीं की, कभी दया नहीं करी उसके हालातों पर। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। उससे पहले हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक पिंकी नाम की छोटी सी बच्ची है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है मेरी सहेली शालू के पापा कल नया फ्रीज लाए हैं। आज जब मैं उनके घर गई थी मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। पिंकी बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि एक नया फ्रीज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना, तो आज मैं काम से आते हुए मालकिन से थोड़ा बर्फ़ लेते हुए आ जाऊँगी। फिर बर्फ़ से पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बना दी है, तू खा लेना। तब पिंकी बोलती है, माँ लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूँ? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना वरना मालकिन गुस्सा करेगी। पिंकी, ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊँगी। पिंकी की माँ घरों में साफ सफाई करती थी, बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए, इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। उसे देखकर मालकिन बोलती है, अरे शारदा, आज पिंकी को साथ लाई है, क्या हुआ? तब शारदा बोलती है, मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी, तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया पर यह मानी नहीं। तब मालकिन बोलती है, अच्छा ठीक है, पहले जाकर बर्तन कर ले और पिंकी तू मेरे साथ आ जा। तो आ ही गई है तो एक काम कर, छत की साफ सफाई कर ले और छत की झाड़ू निकाल कर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। तब पिंकी इतना ही बोल पाती है कि पर मैं तो पंखे। इतने में मालकिन की बेटी आती है और मालकिन से बोलती है, ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। मम्मा अब क्या कर रही हैं छत पर इतनी गर्मी में? तब मालकिन बोलती है कि प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ नीचे एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे बैठ के खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने तुम कुछ मत खाया करो, नज़र लग जाती है। अब जाओ नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक तुम जाओ और एसी से अपना कमरा ठंडा कर लो। ओके मॉम, कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। एसी में बैठकर मैं इसे खाते हुए टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। तब मालकिन बोलती है कि अरे बाप रे, धूप से तो मानो शरीर जल जाएगा। पिंकी सुन, तो अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ। धूप में और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। तब पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे एक काम पर लगा दिया। पिंकी तपती धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा वहाँ आ जाती है और शारदा पिंकी से कहती है कि पिंकी ला ला बेटा, अब झाड़ू मुझे लगाने दे, तू नीचे छाँव में जाकर बैठ जा। तब पिंकी उससे पूछती है कि माँ, क्या मैं नीचे जाकर पंखे की हवा में बैठ जाऊँ? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। तब शारदा कहती है कि ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चला कर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा। मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज से आम निकालते हुए पिंकी को आवाज़ देती है, पिंकी इधर तो आ ज़रा।
तब पिंकी मन ही मन सोचती है कि शायद मालकिन मुझे आम खाने के लिए बुला रही है। कब से मैंने आम नहीं खाए। जी मालकिन, आपने बुलाया। तब तक शारदा भी पिंकी के पास आ चुकी होती है। अब मालकिन कहती है कि ये पंखा क्यों फालतू चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा, तुमसे कितनी बार कहा है। आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के भी सूख जाता है। फालतू इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है इस बार बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। ये सब बातें चल ही रही होती है कि मालकिन की बेटी की आवाज़ आती है। मॉम, आप जल्दी से मैंगो शेक बनाकर कमरे में ले आइए। मैंने कमरे को पूरा ठंडा कर रखा है। रूम बिल्कुल शिमला की तरह ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है। मुझे चाहिए, मुझे अब ठंड लगने लगी है। तब मालकिन उससे बोलती है कि मैंने अलमारी में रख दिया था, तुम ले लो। फिर शारदा बोलती है मालकिन से, अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था और शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। तब शारदा पिंकी से कहती है कि पिंकी चल, मैं तुझे बर्फ़ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मियों में जो बर्फ़ का काला गट्टा गोला खाने में मज़ा है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तब पिंकी बोलती है कि हाँ माँ, मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। भैया चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना, तुम भी खाओ ना माँ। तब शारदा गोटे वाले भैया से बोलती है कि हाँ हाँ, मैं भी खाती हूँ भैया, एक और बना दो। तब शारदा मन ही मन सोचती है कि चलो मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कान तो आई, वरना मालिक के घर पे तो यह उदास सी हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। तब मालकिन उससे कहती है कि आज आंगन का पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आंगन ऐसे ही सूख जाएगा। तब शारदा काम ख़त्म कर कर उन्हें बोलती है कि ठीक है मालकिन, मैं घर जाती हूँ। तब मालकिन मन ही मन बड़बड़ाती है कि अभी मना नहीं करती तो इसका क्या था, ये तो पंखा खुला छोड़कर चली जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। तभी मालकिन के चीखने की आवाज़ आती है, हे राम, मैं मर गई, कोई तो बचाओ। उसकी आवाज़ को शारदा सुन लेती है और सोचती है, अरे ये तो मालकिन की चिल्लाने की आवाज़ है। वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ मालकिन। मालकिन फर्श पे गिरी हुई होती है। तो वो सोचती है कि अरे ये क्या हो गया, मालकिन तो बेहोश हो गई। अब क्या करूं, मेरे पास तो मालिक का फ़ोन नंबर भी नहीं है। तब उसके मन में ख्याल आता है कि हाँ, मैं रिक्शा बुलाकर इनको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को डॉक्टर के पास ले जाती है। तब डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। तब तक मालकिन को होश आ जाता है और वो बोलती है कि हाँ, पता नहीं अचानक से मेरा पैर पानी पे पड़ा और मैं गिर गई। शारदा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। तब शारदा बोलती है कि नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज़ सुनकर मैं ऊपर भाग गई। तब डॉक्टर कहता है कि ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप ये ले लेना। तब शारदा मालकिन को लेकर घर जाती है। तब मालकिन को ये महसूस होता है कि गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। तब शारदा बोलती है कि मालकिन, ये मैं नींबू पानी लाई हूँ, आप इसे पी लीजिए। तब मालकिन कहती है कि तुम भी तो पसीने से तरबतर हो गई हो, गर्मी तो तुम्हें भी बहुत लगी होगी ना, चलो थोड़ा नींबू पानी तुम भी पी लो, कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। तब मालकिन मन ही मन सोचती है कि मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर पल भर भी नहीं लगाया इसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने में। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा अपने घर लौट जाती है, पर उसके मालकिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ देर में मालिक घर पे आते हैं और बोलते हैं, सुषमा, तुम ठीक तो हो ना। तब मालकिन बोलती है कि वो तो शारदा घर पे ही थी, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे घर में
आंगन में पोछा लगाने के बाद पंखा ना चलाने के लिए बोला था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम शारदा को दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास तो मेज पे रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है। मैंने देखा था कि उसकी बच्ची बेचारी इतनी गर्मी में पंखे की हवा को भी तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। और वैसे भी हम न जाने अपने आप के ऊपर भी कितना खर्च कर लेते हैं। क्यों ना इस बार एक गरीब की मदद की जाए। तब मालिक कहते हैं कि ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ इस गर्मी को लेके मेरे मन में एक विचार और आया है। क्यों ना हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर आने जाने वालों के लिए ठंडे पानी की एक मशीन लगवा दें। राह में चलने वाले लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, फल और सब्जी सामान के ठेले वाले, राह पर चल रहे राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं और गर्मी की सबसे पहली ज़रूरत ठंडा पानी जो उन्हें नहीं मिलता, राह से गुजरने वाले लोगों को कम से कम ठंडा पानी तो मिल पाए। तब मालकिन कहती है कि यह आपने बहुत अच्छा सोचा है। सुषमा शारदा को एक नया पंखा खरीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा खाकर बहुत ही खुश थी। सुषमा का पति राकेश अपनी कॉलोनी के बाहर ठंडे पानी की मशीन लगवा देते हैं। वहाँ से गुजरते राहगीरों को वो देखते हैं और उन्हें गर्मी में परेशान होकर ठंडा पानी पीते हुए भी देखते हैं, और उन्हें देखकर सुषमा और राकेश दोनों बहुत खुश होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए। आपके एक एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और इस तपती गर्मी में ठंडे पानी के तरह हमारा मन भी मन मयूर नाच जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय।